हेलो, क्या हाल चाल भाई। तो भैया मैंने आपको जो केपीपी दी थी उसका ही डिस्कशन वीडियो है। ज़रूर इस केपीपी को लगा लीजिएगा। डायरेक्टली डिस्कशन वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे, सवाल के साथ लड़ोगे नहीं, तब तक सवाल का डिस्कशन देखने का कोई मज़ा नहीं है। तो ये देखने से पहले प्लीज़ एक बार सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15 ही क्वेश्चन रखे हैं मैंने, ताकि आप इफेक्टिवली 1 घंटे के अंदर शायद 15-16 सवाल हैं, पता नहीं 20 भी हो सकते हैं, ठीक है, मेरे को याद नहीं है। लेकिन आप 1 घंटे में उन क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसके पीपी में सारे हर तरह के सवाल आपको मिलेंगे। फॉर्मूला ओरिएंटेड जेई मेंस वाले सवाल भी मिलेंगे आपको, ठीक है, जिस प्रकार के जेई मेंस में या बाकी एग्जामिनेशन पूछा जाता है। और एडवांस लेवल के भी कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं, नॉट ऑल। धीरे धीरे लेवल में बढ़ाता हूँ, जैसे कि आप जानते हो। तो चलो इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। मेरे बताने का इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सवाल है। इसने बोला बैटमैन हिट ए बॉल एंगल 30 डिग्री विद द इनिशियल स्पीड इतना, एज्यूम दैट बॉल ट्रेवल इन वर्टिकल प्लेन, कैलकुलेट। तो भाई कुछ एजम्पशंस इसमें आपको मानने पड़ेंगे। पहले एजम्पशन की बॉल जमीन पर ही है, किसी हाइट पे नहीं मार रहा है वो, ठीक है, क्योंकि अक्सर जो बैट्समैन खेलता है तो बॉलर ने जब बॉल कराई तो टप्पा खा के आती है, तो फिर वैसे मारता है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें इसको यहाँ पे इग्नोर करनी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे सवाल की औकात होगी, हमको वैसे ही उस लेवल पे नीचे जाके सवाल को सॉल्व करना है। तो पहली चीज, वर्टिकल प्लेन से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जब किसी बॉल को मैं ऐसे फेंक के मारूंगा ऐसे, तो ये जो प्लेन हो गया है तुम्हारा, टीवी वाला जो प्लेन हो गया, ये एक तरह से वर्टिकल प्लेन हो गया है, ठीक। बस सवाल में और कोई दम नहीं है। इसने ऐसा बोला है सवाल में कि भाई साहब 30 डिग्री पर है और 30 से फेंक के मारा है। 30 से फेंक के मारा है, 30 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री पर है। अब चाहो जैसे आप इसको फॉर्मूला से करना चाहो फॉर्मूला से कर लो, बिना फॉर्मूले से करना चाहो बिना फॉर्मूले से कर लो। इसके कंपोनेंट ले लो, आगे की तरफ जाएगा 30 cos 30, ऊपर जाएगा 30 sin 30, इधर 15 जाएगा और इधर जाएगा 15√3, जो कि cos 30√3/2 होता है। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि कब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी, 1.5 सेकंड पर पहुंच जाएगी। मैक्सिमम हाइट आप निकाल सकते हो, ठीक है। सीधा 25 का स्क्वायर बाई 2 जी कर दो, वो भी सॉरी 15 का स्क्वायर बाई 2 जी कर दो, वो भी आ जाएगा वहां से भी आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद जो है हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज बड़े आराम से क्लास क्लास में खूब ऐसे सवाल किए हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को 15√3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। टाइम फॉर विच द बॉल इज इन एयर, इसका मतलब ये आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट जानना चाह रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा सर 15 है, 1.5 सेकंड जाना, 1.5 सेकंड आना, 3 सेकंड। सवाल में कोई दम नहीं है, इस प्रकार के बहुत सारे भर भर के सवाल हमने क्लास में किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन वाला पार्ट बेटा आप खुद से करो। इसने बोला बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर विद इनिशियल वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड। यहां से पत्थर को 18 मीटर पर सेकेंड से फेंक के मारा है। इट हिट द ग्राउंड एट द एंगल 45 डिग्री। अब ध्यान से देखना, अगर ये बॉल जमीन पे 45 डिग्री पे टकराई है, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, और एक इधर एक इधर। तो अक्सर आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं, जो कि गलत नहीं है, वो ये मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर टकराई है तो सपोज भी वेलोसिटी के साथ टकराई है, ठीक। तो उसका कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, v cos 45, और उसका कंपोनेंट नीचे कितना हो जाएगा, v sin 45। तो अननेसेसरी हम कैलकुलेशन में जो है ना, अननेसेसरी सिंपल कैलकुलेशन को मुश्किल बना लेते हैं। तो ऐसे सवालों के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, उसको याद रखिएगा कि जब भी कभी बॉल 45 डिग्री पे टकराए ना, तो आप इसको भी मत मानो। आप एक काम करो, इसको भी और इसको भी, दोनों को भी मान लो। अब इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मतलब आप ये मान लो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है, वर्टिकल वेलोसिटी भी v है। ये दोनों v क्यों होंगे, क्योंकि रिजल्टेंट वेलोसिटी 45 डिग्री पर है, तो ये वाले कंपोनेंट दोनों बराबर होने पड़ेंगे। वेक्टर का बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है। तो इसका मतलब अब जो बंदे की नेट वेलोसिटी होगी वो b√2 हो जाएगी। लेकिन सवाल आपका बहुत आसान हो जाएगा। ये चीज आप बाकी सवालों में भी जरूर अप्लाई कीजिएगा। अब इसने बोला है कि भाई वेलोसिटी कितनी 18, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई साहब 18। ये भी कितना मेरे भाई 18। अब ये 18 तो 18 हो गया, ये 18√2 हो गया। अब देख लो सवाल में इसने क्या पूछा है। इसमें व्हाट इज अ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हेन स्ट्राइक द ग्राउंड, 18। खत्म सवाल। नेक्स्ट अगला, इसने बोला है कि पत्थर को फेंक के मारा है, वो टाइम बता दो जब ये इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करेगा। क्लास में कराया हुआ सवाल है। कैसे किया करते थे सर, किसी टाइम पर एक काम करो सर, पहले इनिशियल वेलोसिटी लिख लो, फिर किसी टाइम पर वेलोसिटी लिख लो, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो। क्लास में कराया हुआ सवाल है ये कि पत्थर इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलरली कब मूव करेगा। बोले सर जब भी मूव करेगा, उस वक्त की जो भी वेलोसिटी होगी उसका डॉट प्रोडक्ट इनिशियल वेलोसिटी के साथ आपको क्या करना है, जीरो करना है। तो अब मुझे यहाँ बताओ सर, वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर। मैंने कहा वेलोसिटी किसी टाइम पे लिख सकता हूँ u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, ठीक। मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, सर इनिशियल वेलोसिटी के साथ। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप बराबर 0।
ठीक है सर। अब देखो ध्यान से देखो सर, इसको इससे गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं बस केवल, सीधा इसका इसके साथ कर लो तो ये क्या आ जाएगा प्लस यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा माइनस जी टी बराबर 0। अब देखो इसके गुणा इसके साथ करो, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा इंटू जी इंटू टी बराबर 0। ये आपका बन जाएगा, यू स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। ये आ जाएगा यू स्क्वायर बराबर, ये आ जाएगा भाई साहब कितना, यू साइन थीटा इंटू जी टी। मुझे टी चाहिए, यू ये क्यू से ये क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा यू अपॉन जी साइन थीटा। क्लियर है, सुकून से करो, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करो, आराम से डॉट प्रोडक्ट निकालो। वैसे तरीके इसके और भी हैं लेकिन आई थिंक सबसे लॉन्ग टर्म तक याद रखने वाला, जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है बस चुपचाप गुणा करनी है, वो तरीका यही सबसे बेस्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन, इसने बोला है इस सवाल में कि एक पत्थर को यहाँ से फेंक के मारा है और यहाँ जाके टकरा गया। तब क्या पूछा इसने, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन, मतलब कितने से फेंक के मारूं कि यहाँ गिरे। ऐसे सवालों में जब x के बारे में बात करो तो y को भूल जाओ और y के बारे में बात करो तो x को भूल जाओ। अब तुम मुझे बताओ, यहाँ से पत्थर को हॉरिजॉन्टली फेंका गया है और ये हाइट 55 है और ये 10 है, इसका मतलब ये वाली हाइट तुम्हारी 45 मीटर है। ठीक, तो इस पार्टिकल को यहां से यहां पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, उतना ही वक्त लगेगा जितना पार्टिकल नीचे 45 मीटर में आता है। ठीक, भाई एक बात बताओ, पत्थर को हॉरिजॉन्टली फेंका है तो नीचे हॉरिजॉन्टली फेंका है तो x को भूल जा, तो y में तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहां से यहां पहुंचने में y में कितना चला, सो 45। इसका मतलब इसको कितना टाइम लगेगा, बोले अंडर रूट 2h बाई जी। कितना हो जाएगा सर, h की वैल्यू आ जाएगी 45, g की वैल्यू आ जाएगी 10, ये निकल के आ जाएगा 90/2, ये आ जाएगा 3 सेकेंड। इसका मतलब पार्टिकल यहां से यहां 3 सेकेंड में पहुंच गया। ठीक, अब 3 से अब x के बारे में बात करो तो y को भूल जाओ। अब तुम ये बताओ x में पार्टिकल कितना चला है, 180 मीटर चला है, तो 3 सेकेंड में 180 मीटर चलना है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सलेशन है नहीं, तो इसका मतलब हम सीधा बोलेंगे कि सर कितने से फेंक के मारा होगा, बोले 60 से फेंक के मारा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला, इस 3 सवाल में इसने बहुत सारी चीजें पूछ ली है, मतलब साफ साफ दिख रहा है 3 पत्थर को ऐसे फेंक के मारा है अलग अलग एंगल पे। पहला, विच प्रोजेक्टाइल विल टेक मैक्सिमम टाइम टू रीच द ग्राउंड। भाई देखो तीनों की मैक्सिमम हाइट सेम है, इसका मतलब तीनों का वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी भी सेम होगा और तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा, क्लास में करा रखा है ये। मैक्सिमम हाइट सेम है, हाँ जी मैक्सिमम हाइट सेम है, तो मैक्सिमम हाइट सेम है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो वर्टिकल होगी वो तीनों की सेम हो जाएगी, और वो अगर सेम हो गई है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी आपका सेम हो जाएगा, या इन शॉर्ट यू वाई सेम हो गया तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट यू वाई और एच मैक्स तीनों का सेम हो जाएगा, तो तीनों एक ही टाइम पे जमीन पे टकराएंगे। विच प्रोजेक्टाइल विल पजेस द मैक्सिमम स्पीड ऑन द ग्राउंड, वो कहना चाह रहा है कि कौन सा पार्टिकल जो है ग्राउंड पर जब पहुंचेगा तो ज्यादा से ज्यादा स्पीड के साथ पहुंचेगा। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, क्या तीनों का टी सेम है, हाँ सर जी टी सेम है, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, एच मैक्स भी सेम है, तो तीनों का यू वाई भी सेम होगा, हाँ सर जी यू वाई भी सेम होगा। ठीक है, इसका मतलब यू वाई का मतलब क्या हो गया कि सर हम इसको ऐसे इस तरीके से फील लें कि पत्थर ऐसे फेंक के मारा तो भैया इसको बोल देंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एक्स और इसको बोल देंगे वर्टिकल वेलोसिटी यू वाई। ठीक, अब आप एक बात बताओ, तीनों का यू वाई सेम है, हाँ जी यू वाई सेम है, लेकिन सबसे ज्यादा दूर कौन जाके गिरा है, तीसरा, तो तीसरे की रेंज ज्यादा है, हाँ सर तीसरे की रेंज ज्यादा है, इसका मतलब तीसरे का यूएक्स सबसे ज्यादा हो जाएगा, तीसरे का सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद दूसरे का, उसके बाद पहले का। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप, मैंने कहा देख तीनों पत्थर हवा में तो सेम टाइम पे रहे, मान ले तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड है, ठीक, तो तीनों हवा में कितनी देर रहे, 10 सेकेंड रहे, लेकिन तीसरा वाला ज्यादा दूर जाके गिरा है 10 सेकेंड में, तीसरा वाला उतने ही समय में ज्यादा दूर गया है, तो इसका मतलब तीसरे वाले की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया सर तीसरे वाले का यू एक्स क्या हो गया, सबसे ज्यादा हो गया, और यू वाई तो सबका सेम है, तो अगर वो आपसे पूछेगा कि भैया यहाँ पर हमको वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, तो इधर यू एक्स होगी इधर यू वाई होगी, तो नेट वेलोसिटी क्या होगी आपकी, नेट वेलोसिटी टकराने से पहले आप बोलोगे यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर यू वाई तो तीनों का सेम है, ठीक, यू एक्स जिसका ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी टकराने से पहले, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी हो जाएगी, जिसका यू एक्स ज्यादा है मतलब तीसरा, इसका मतलब तीसरे वाले बंदे की वेलोसिटी ज्यादा होगी। यही आंसर दे रखा है आपको, चेक कर लेता हूं मैं, टाइप तो यही करवाया था, हाँ भैया यही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, उसने बोला एक एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उड़ रहा है विद वेलोसिटी इतना एंड हाइट इतना, व्हेन इट इज, क्या बोला, व्हेन इट इज वर्टिकली अबव द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड द बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम इट, द बॉडी स्ट्राइक द ग्राउंड एट पॉइंट बी, डिस्टेंस ए बी इक्वल टू। भैया कह रहा है एरोप्लेन है जो आगे की तरफ जा रहा है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब एरोप्लेन है, ये सपोज एरोप्लेन है, ले भैया, ठीक है, ये एरोप्लेन है, आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है भैया, ये जा रहा है 600 किलोमीटर की वेलोसिटी के साथ, ठीक है भाई साहब 600 किलोमीटर की वेलोसिटी के साथ जा रहा है। अब यहाँ से सपोज जब ये पॉइंट यहाँ पे था, क्या बोला एक बार फिर से देखो, व्हेन इट इज वर्टिकली अबव ए पॉइंट है, मान लो जब ये जमीन पर ए पॉइंट है उसके ऊपर सपोज है, ठीक, तो क्या हुआ, एक बॉडी को क्या कर दिया हमने, ड्रॉप कर दिया। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको क्लास में बताया था, एसकेसी कंसेप्ट, कि अगर अपन किसी उड़ते हुए गुब्बारे या चलती हुई कार या फिर हम जो है ऊपर जाती हुई लिफ्ट या फिर किसी फ्रेम से किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, बोले सर ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है, उसको जस्ट ड्रॉप करने के बाद वही वेलोसिटी मिल जाती है जो वेलोसिटी उस फ्रेम की थी। इसका मतलब जैसे ही आप यहाँ से किसी वस्तु को गिराओगे उसके पास भी वेलोसिटी आगे 600 ही हो जाएगी। और उसकी जमीन से हाइट कितनी है भाई साहब, बोले सर उसकी जमीन से हाइट है कितनी, सर एट ए हाइट ऑफ 1960, 1960, ठीक है। अब सवाल तुम्हारा ऐसा हो गया जैसे 1960 मीटर के टावर पे से एक पत्थर को हॉरिजॉन्टल फेंक के मार दिया, तो अब अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब पार्टिकल जाएगा और फटाक से यहाँ जाके टिक जाएगा। तो उसने क्या पूछा है, इसने पूछा बॉडी स्ट्राइक द ग्राउंड एट पॉइंट बी ए बी इक्वल टू, उसने आपसे ये ए बी पूछ लिया। तो मैं एक लाइन में आंसर लिख रहा हूँ, भाई एक बात बताओ, इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, सर पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंक के मारा है मतलब वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, तो इसका मतलब इसको यहां से यहां आने में टाइम लगेगा अंडर रूट 2h बाई जी। एच की वैल्यू कितनी है 1960, ठीक है, बाई जी, जी की वैल्यू कुछ नहीं बोला है तो मैं 10 मानूंगा, ठीक है, ठीक है, इनटू, सर इतना उसको वक्त लगेगा और उसकी वेलोसिटी आगे कितनी है 600, तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 600 से। क्लियर है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद भैया देख लो, और तो कुछ नहीं दे रखा है भैया, कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, ठीक है, एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो टाइम है ये हमारा सेकंड में टाइम आया है, सेकंड में, क्यों, क्योंकि एच मैंने मीटर में रखा है, ठीक है, और जी मैंने मीटर पर सेकंड में रखा है, ये सेकंड में टाइम आया है, ठीक है, और ये वेलोसिटी कितनी है सर, ये है 600 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यूनिट का झोल है इसमें, यूनिट का लफड़ा है इसमें, तो इसका मतलब घंटे की जगह क्या लिख दोगे आप, सर एक घंटे की जगह हम लिख देंगे 3600 सेकेंड, क्योंकि ये भी सेकंड है ये भी सेकंड है, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आपका इतना किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आई थिंक सवाल आप कर सकते हो, इसके बाद तो सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूं आपको, ये कैंसिल आउट होगा, ये आ गया ये 14 बाहर आ गया, 14√2, ये है 600, 2 जीरो से 2 जीरो मार दिया, 6/36, तो 6 से 36 मार दो 6 बार, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 14√2 इंटू बाई 6। अब √2 क्या होता है 1.4, तो 14 इंटू 1.4, ठीक है, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 19.6 अप्रोक्सीमेटली। सर आप ऐसे जल्दी कैसे बता रहे हो, हमें तो हमें कैसे पता चलेगा, देख √2 तुम्हारा क्या है 1.4 है, तो 1.4 इंटू 14, जैसे 14 का स्क्वायर होता है, ठीक, दशमलव लगा दे सेट करके, हो गया, ठीक, बटे कितना है 6, तो आंसर इज 6×3 = 18, 18 बचा 3 और 6×6 = 36, कुछ गलती, ओके कुछ शायद गलती हो रही है, 6×18 बचा 1, सॉरी 1 बचेगा, ठीक है, 6×18 बचा 1, ठीक है, 16 आ गया, ठीक है, 16 आने के बाद 6×2 = 12 बचा 4, ठीक है, 6×6 = 36, तो 3.26 किलोमीटर, तो राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा 3.3 किलोमीटर के आसपास जाएगा। कुछ पहला आंसर जा रहा है लेकिन इसमें कुछ जो है हमारा एग्जैक्ट आंसर मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये वाला जो आंसर दिया है ये इन्होंने जी की वैल्यू 9.8 मान के दिया है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, हम देख भाई कायदे में तो ये भी सही है ये भी गलत नहीं है, हमने मोस्ट एक्यूरेट आंसर क्लिक कर दिया है, सवाल वालों ने कुछ नहीं बोला तो जी की वैल्यू 10 मान के सॉल्व कर दे, ठीक है। लेकिन अगर आप जी की वैल्यू 9.8 मान के भी सॉल्व करेंगे तो फिर बढ़िया आंसर आ जाएगा, कैसे सर 2 गुणे में सर 1960 बटे 9.8 का अंडर रूट, अब देखो ध्यान से देखो, इनटू सर ये कितना हो जाएगा 600 बटे 3600, अब देख ध्यान से देख, ये दशमलव हटा के 0 बढ़ गया, ठीक है, ये 98 से 2 बार चला गया, 98 को 2 से जाओगे ना तो 196 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 2×2 = 4, 400, 400 से बाहर आ जाएगा 20 इंटू 600
बटे 3600। यहां से बड़े प्यार से आंसर आ गया, इससे कैंसिल आउट, 6 से 3 बार, 6 से 6 बार कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 20/6 विच इज 3.33 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल। अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा है, ये शायद आप सबको डाउट आया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग प्रकार का सवाल है, अलग तरीके से सॉल्व होता है। एक बार जरा इसको देख लो आप लोग, ठीक है, ताकि देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक आइडिया मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसने बोला एक वर्टिकल पोल हैज ए ब्लैक मार्क एट सम हाइट ए। तो भाई साहब इन्होंने ऐसा बोला है भैया कि देखो एक पोल है, ठीक है, बोले हाँ गुरुजी पोल है, ठीक है, पोल है, मैंने कहा ठीक है पोल है, इस पोल पे कहीं यहां पर एक मार्क है ए पॉइंट का। ठीक है भाई, ये पोल है, ये मार्क है। ठीक, अब इसने क्या बोला है, इसने बोला एक पत्थर को फेंका गया है किसी फिक्स पॉइंट से, मतलब यहां से पत्थर फेंका गया है, ठीक है, विच इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री, इट हिट द पोल ऑर्थोगोनली 1 मीटर अबव द मार्क। आपकी लैंग्वेज क्रैकिंग जो है इस तरीके से दूर होगी। जो बच्चे कहते हैं ना सर लैंग्वेज क्रैकिंग पे प्रॉब्लम आती है, लैंग्वेज क्रैकिंग वाले सवाल कराओ, तो उनके लिए सवाल करा रहा हूँ, उनके लिए सवाल ये दे रहा हूँ। देख एक एक लाइन पढ़ूंगा, एक एक लाइन को समझाऊंगा, ध्यान से देखना। तो उसने बोला एक पत्थर को ऐसे फेंक के मारा 45 डिग्री पर कि वो ऑर्थोगोनली मतलब परपेंडिकुलरली टकराया है 1 मीटर अबव द मार्क। मतलब यहां से आपने पत्थर फेंक के मारा और वो परपेंडिकुलरली टकराया है, और ये वाली हाइट कितनी है, 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वेन प्रोजेक्टेड विद डिफरेंट स्पीड एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 3/4। तो भाई पहले तो तू इसको निपटा, tan इनवर्स 3/4 का मतलब क्या हो गया सर, अगर मैं इसको थीटा मानूं तो tan थीटा बराबर 3/4, तो ये तुम्हारा 37 डिग्री हो गया। ठीक है, थीटा 37 डिग्री हो गया, मतलब दूसरा पत्थर उन्होंने 37 डिग्री पे फेंक के मारा। ये कितने फेंक के मारा था सर, ये फेंक के मारा था 45 पे। ठीक है, तो भाई दूसरे को कम एंगल पे फेंक के मारा है। ठीक ठीक है, उसने क्या बोला, इट हिट द पोल ऑर्थोगोनली 1.5 मीटर बिलो द मार्क। इसका मतलब मैं हरे कलर से दिखा रहा हूं, इस बार पत्थर ऐसे जाके टकराया है, लेकिन टकराया हॉरिजॉन्टली है। मजे की बात यह है टकराया हॉरिजॉन्टली है। ठीक, और ये वाली वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर। इसका मतलब समझ रहे हो, दोनों की रेंज सेम होगी। सर ये आपने कैसे कह दिया, ऑल तो इस चीज का इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन आई होप आप थॉट प्रोसेस डेवलप कर पा रहे हो। ये आपने कैसे कह दिया, मैंने कहा देख एक बात बता, अगर परपेंडिकुलरली पोल से टकराया है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब स्वाभाविक है कि ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये भी हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहां से फेंक के मारा है, तो ये r/2 हो गया, मतलब ये दोनों की रेंज का आधा है। इसका मतलब दोनों की, इसका मतलब रेंज का आधा सेम है दोनों के लिए, तो रेंज भी तो सेम ही हो जाएगी। हरी बात समझे, मतलब आप ऐसा समझो, इसको मैं नेक्स्ट, अगर मैं ऐसे बोलूं, मैंने एक पत्थर को ऐसे फेंक के मारा और यहाँ एक पोल लगा दूं मैं इस जगह पे, वर्टिकल हाइट पे, तो यहां से क्या होगा, बोले सर यहां से 90 डिग्री पे बॉल टकराएगी जाके ऐसे। ठीक, तो ये डिस्टेंस तो r/2 हो जाएगी ना, r/2 है ना, r/2 होगी ना, तो क्योंकि 90 डिग्री पे टकरा है, 90 डिग्री पे टकरा है। ठीक ठीक है सर, ठीक है सर, तो अगर कोई दूसरी बॉल तू ऐसे फेंक के मारता जो इस पे 90 डिग्री पे टकराती, ठीक, तो इसका मतलब इसकी जो नई रेंज है, सपोज वो r डैश है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाती, r'/2 हो जाती। तो अगर ये 100 मीटर है, तो इसका मतलब इसकी इस वाले की रेंज कितनी होगी, 200, इस वाले की भी रेंज कितनी होगी, 200। ठीक, खैर इसकी जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं सवाल में। अब उसने क्या बोला है, तीसरा क्या बोला है, फाइंड द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट इट हिट द मार्क ऑर्थोगोनली टू द पोल। कह रहा भाई साहब हमने बॉल को फेंक के मारा और ऐसे फेंक के मारा कि भाई इस बार सीधी इससे जाके टकरा गई, ऑर्थोगोनली मतलब परपेंडिकुलरली, ऐसे जाके टकराई है, ऐसे जाके टकराइए। तो बताओ किस एंगल पे फेंक के मारे और कितनी वेलोसिटी के साथ फेंक के मारे। ये आपका थोड़ा सा लेवल अप क्वेश्चन, काइंड ऑफ एडवांस टाइप की तरफ चला गया सवाल ये। ठीक है, आप इसको एडवांस लेवल बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि एग्जाम में एडवांस में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सारे सवाल एग्जाम में टफ नहीं आते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ओके, तो अब बोलो सर कैसे करें। मैंने कहा यार एक बात तो समझ में आ गई मुझे, तीनों की रेंज सेम है, अब सवाल में सोचे कैसे, ऐसे सोचना है। देख तीनों की रेंज तो सेम हो गई, तीनों का आर सेम हो गया, ठीक है, आर सेम हो गया, और उसने खेल दिया सारा खेल मैक्सिमम हाइट का, परपेंडिकुलरली टकराई है तो मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट पे जाके टकराएगी। ठीक, तो मुझे आर और मैक्सिमम हाइट के बीच का रिलेशन चाहिए, और उसने थीटा के साथ भी खेल दिया आपको।
थीटा के साथ भी खेल दिया, एक बार थीटा बोल दिया कि भाई साहब 45 है, एक बार 37 है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा एक बात बताओ यार, पहले पहले इसके दी हुई इंफॉर्मेशन से ही तोड़ते हैं। भाई रेंज कितना होता है सर? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये रेंज होता है किसी भी पार्टिकल की। और किसी भी पार्टिकल का एच मैक्स कितना होता है? तुम बोलोगे सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। तो अगर मैं यहां से रेशियो निकालूं, एच मैक्स को मैं एच कह देता हूं मैं, ठीक है, एच मैक्स अपॉन आर का रेशियो अगर मैं निकालूं तो ध्यान से देखो, यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया 2, और ये साइन 2 थीटा विच इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो एच मैक्स बटे आर ये तुम्हारा आ गया सर, साइन थीटा कैंसिल आउट हुआ, टेन थीटा बटे 4 आ गया। इसका मतलब हमारा यहां से काम हो गया पूरा। बोले कैसे काम हो गया? मैंने कहा देख ऐसे काम हो गया। देख पहले वाले पार्टिकल के लिए अगर मैं बात करूं इस वाले के लिए, तो भाई अगर सपोज इस डिस्टेंस को मैं एज्यूम कर लूं कि सपोज ये वाली डिस्टेंस एच नॉट है। कौन सी डिस्टेंस सर? ये जो पोल है, पोल पोल। देख इस सवाल का मजा तभी आएगा जब आप इस क्वेश्चन के साथ 2 4 5 मिनट बिता चुके होंगे, तब ये फील आएगी इस सवाल की। ठीक, ठीक है सर। तो अब मुझे बताओ कि पहले वाले पार्टिकल के लिए, पहले वाले पार्टिकल के लिए एच मैक्स कितना हो चुका है? सर एक चीज तो हमें पता चल गई कि एच मैक्स बटे आर की वैल्यू जा रही है सर, वो जा रही है टेन थीटा बाई 4 जा रही है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं इस गुलाबी वाले पार्टिकल के लिए, गुलाबी वाले पार्टिकल के लिए एच मैक्स कितना हो जाएगा? एच नॉट प्लस 1, क्योंकि एच नॉट मैंने पोल वाले ये जो मार्क किया था, पोल पे जो मार्क किया था उसकी डिस्टेंस मान ली है, इसमें अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो इसकी एच मैक्स आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है, बटे रेंज कितनी है? आर। ठीक है, रेंज आर मान ले, तीनों की रेंज सेम है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके। सर इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? टेन थीटा। टेन थीटा मतलब सर 45 पे फेंका था, टेन 45 बटे 4। क्लियर है? ठीक है सर। तो यहां से आई होप आपको एक चीज दिख रही है सर, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1, अभी सॉल्व नहीं करो, क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, बाद में देख लेंगे इसको। सर दूसरे पार्टिकल के लिए बात करो। मैंने कहा दूसरे के लिए बात कर लेता हूं, इसके लिए 37 के लिए जो फेंका था, तो इसके लिए क्या लिखोगे? एच मैक्स एच नॉट माइनस 1 बटे आर। क्यों सर? ये एच नॉट है और ये 1.5 है, सॉरी 1.5 हो जाएगा क्योंकि इसकी डेप्थ कितनी दे रखी है? 1.5 दे रखी है, इक्वल टू। ठीक, ठीक है सर जी ओके। और ये डिस्टेंस कितनी है सर? ये आप ये मत समझना कि सर ये तो r/2, तो r/2 क्यों नहीं लिख रहे हो? नहीं, मैं रेंज लिख रहा हूँ, तीनों की रेंज सेम होगी। ठीक, इक्वल टू क्या लिखोगे सर? इसका एंगल कितना था? 37, तो टेन 37 बटे 4, इक्वेशन नंबर 2। अब इससे क्या हुआ? अब दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व करके मैं एच नॉट और आर निकाल लूंगा, और एच नॉट, अगर एच नॉट और आर आ गया तो सवाल हमारा सॉल्व हो गया। फिर तो हमारा सवाल सॉल्व हो गया। कैसे हो गया वो भी दिखाते हैं। तो अगर मैं इनका रेशियो ले लूं, ध्यान से देखना, तो आर से आर कैंसिल, मेरे हिसाब से रेशियो से ही सबसे बढ़िया है। रेशियो ले लोगे तो एकदम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रेशियो लेगा, आर से आर उड़ गया, चार से चार उड़ गया, यह आया एच नॉट प्लस 1 बटे एच नॉट माइनस 1.5 बराबर सर 1045 1 होगा, 1037 होता है 3/4, तो ये आ गया 4/3। रेशियो ले लिया मैंने, 1037 3/4 होता है, 4 ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 3h0 प्लस 3 बराबर 4h0 माइनस 6, 15 चौका 60 होता है। ठीक, ए 3h0 से कैंसिल आउट हो गया, h0 बराबर आ गया 9। और अगर h0 बराबर 9 आ गया तो आप यहीं से भी r की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, मैं देख ऐसी मुझे मानी वैल्यू पुट कर रहा हूं, देख h0 9 पुट कर दे, 9 और 1 10 हो गया, 10/4 बराबर 1045 1 होता है, 1/r। तो यहाँ पे तू वैल्यू पुट कर दे, देख एच नोट की वैल्यू 9, 9 और 1 10, 10/r बराबर तू लिख देगा यहाँ से सब 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 40। अब मेरा r आ गया, एच नोट आ गया, किसके लिए आया? ये बीच वाले पार्टिकल के आया। ये जो बीच वाला पार्टिकल फेंक के मारा है इसके लिए r और एच नोट दोनों निकल के आ गए हमारे। अब कुछ नहीं करना है। अब सर इसका मतलब मुझे ये बीच वाले सफेद वाले पार्टिकल के लिए मेरे को एच मैक्स पता चल गया और इसकी रेंज पता चल गई, तो इनका जो रेशियो होगा वो टेन थीटा बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट कर दो भैया। एच की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 9, और रेंज की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 10, सॉरी 40। यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एच की वैल्यू 9, रेंज की वैल्यू 40 बराबर टेन थीटा बटे 4।
अब यहां से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर निकल के आ जाएगा 9/10। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो तुम्हारा यहां से सही हो गया कि भाई ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये दोनों तो गलत हो गए, अब इसके बारे में बोल नहीं सकते, तो ये तो सही हो गया है। अब ये आपको निकालना है। हमारी पास ये सवाल एडवांस का है, बेसिकली से एडवांस के लेवल का है, वो आपको दिख गई होगी कि इसमें ईच एंड एवरीथिंग कैलकुलेशन सब कुछ इन्वॉल्व है। अब सर ये कैसे निकाले यू, मैंने कहा भाई एक बात बता, तो ये सब कुछ तो पता चल गया, तेरे को एच मैक्स पता चल गया कि 9 है, बोले हाँ गुरुजी। तेरे को रेंज पता चल गया कि वो 40 है, हाँ गुरुजी। तेरे को ये पता चल गया कि टेन थीटा बराबर 9/10 है, तो यू तो निकाल ही लोगे आप। यू में तो कुछ बचा ही नहीं है, चाहे तो तू यहीं से निकाल ले, ट्रायंगल बना ले फटाक से। सर ठीक है सर, ट्रायंगल बना लेते हैं। सर टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 100 + 81 181। तो सर एच मैक्स के साथ ही खेल जाओ आप। एच मैक्स बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 9 बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखो, पहले साइन थीटा लिखो। साइन थीटा क्या होगा, 9 बटे ये स्क्वायर कर दोगे तो 81/181/20, 2 गुणा 10, ये 20 हो गया। तो यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 9 गुणे में 20 गुणे में 181/81। ठीक है, तो यू कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा। अभी रुको, तो यू कितना आ जाएगा सर, 9 को बाहर निकाला 3। सर एक क्या, 1 मिनट, इसको यहीं निपटाना भाई, 9 को इस निपटा दे इसको यहीं से, 9×9 = 81। ठीक, तो ये आ जाएगा 20 गुणे में 181/9। तो अब जब आप इसको अब आंसर देख लेते हैं भैया किस फॉर्म में आंसर दे रहा है वो कह रहा है √3620 कह रहा है, तो चेक कर लेते हैं, तो बाहर आ जाएगा 9, तो बाहर आ गया अंदर। अब इसको अंदर गुणा कर ले, तो ये 0 2 × 2 18 दूनी 36, 3620/3 आ जाएगा सही आंसर। ठीक है, सीखने के लिए देखो हर सवाल का मोटिव ये नहीं होता है कि आप वो सवाल सॉल्व कर लो। ठीक है, कुछ सवाल आपको आइडिया देते हैं कि अच्छा ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो अब ऐसा सवाल हमने एक बार देख लिया है, इससे मिलता जुलता कभी कोई सवाल आएगा तो तुम्हारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रहेगा, हाँ यार ऐसा सवाल भी हो सकता है कि रेंज और एच मैक्स के साथ वो खेल जाए। ठीक है, तो ये चीजें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सवाल एग्जाम में आप करोगे या छोड़ोगे, वो डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा आया है, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना समय है पेपर में। लेकिन अगर मैं रैंकर वाले बच्चों के लिए बात करूं तो वो बच्चे तो ऐसे सवाल करते हैं, डेफिनेटली करके लेके जाते हैं। तो लेकिन अभी हम सीख रहे हैं, तो एटलीस्ट अपन को ये चीज लर्निंग एटीट्यूड रखना है कि अच्छा चलो यहाँ से कुछ तो सीखने के लिए मिला, ये तो सीखने के लिए मिला कि ऐसे भी सिचुएशन के साथ हमें फंसाया जा सकता है। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मैंने तुरंत सवाल कुछ आसान डाल दिए थे, ठीक है, ताकि जो है कोई बच्चा अगर एग्जाम की तरह से इस केपीपी को लगाए तो इसी सवाल में अपना आधा घंटा लगा दे और उसका सारा समय चला जाए। ठीक है, तो ये चीज भी आपको सीखनी है, जो सवाल आसान है उनको बहुत जल्दी करने हैं, जैसे कि ये सवाल थे। अब ये तुम्हारे बहुत आसान लेवल, ये आते हैं एग्जाम में, आ जाते हैं कभी कभी, एडवांस में तो नहीं आएगा कभी, इस तरह के सवाल आते भी नहीं एडवांस में तो। ठीक है, लेकिन आपके जो है जो मेंस हो गया, नीट हो गया, उनमें सवाल इस प्रकार के देखने के लिए मिल जाते हैं। क्या, ए प्रोजेक्टाइल हैज अ टाइम पीरियड टी, रेंज आर, इफ द टाइम ऑफ फ्लाइट इज डबल। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट को दुगना कर दिया, कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम, व्हाट हैपेंड टू द रेंज। अब भैया सुकून से चलो, सुकून से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, भाई ये बता टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u/a/y, और रेंज क्या होता है सर, 2ux/u/a/y। मैं बोला था अगर याद रखना ही है तो ये याद रखो। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है सवाल में, इसने बोला है टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं आ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट को दुगना कर दिया, इसको डबल कर दिया, ये तो चेंज होगा नहीं, ए वाई तो जी के बराबर है, कुछ नहीं बोला, ग्रेविटी चल रही है तुम्हारी सेम है, इसका मतलब यू वाई को डबल कर दिया। ठीक, अब आगे देखो, कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम। अब भाई साहब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, सारा खेल यहाँ खेल दिया उसने, थीटा सेम कर दिया उसने। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उसने वर्टिकल वेलोसिटी डबल कर दी, ये वाली वर्टिकल वेलोसिटी। अच्छा, वर्टिकल वेलोसिटी तो डबल हो ही रही है, देखो यहाँ से वर्टिकल वेलोसिटी डबल हो रही है लेकिन थीटा सेम है। तो देख तू ऐसे समझ इसको यहीं से, कि सपोज पत्थर को ऐसे फेंक के मारा, ठीक है, यू से फेंक के मारा इस तरह, ये एंगल थीटा है तो उसका इधर कंपोनेंट जाएगा यू कॉस थीटा, इधर जाएगा यू साइन थीटा। तो यहां से मुझे पता चला कि वर्टिकल वेलोसिटी डबल हो गई। तो भाई अगर वर्टिकल वेलोसिटी, आपने अब ध्यान से देखना सर, ये इसी को यू बाई बोलते थे, अगर ये डबल हो गया और थीटा सेम रखा, इसका मतलब यू भी डबल हो गया तुम्हारा, और अगर u डबल हो गया तो ये u cos थीटा भी डबल हो गया। क्यों डबल हो गया, क्योंकि थीटा तो सेम है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डबल होगी आपकी। तो यहां से पता चला कि ये भी डबल हो गया और ये भी डबल हो गया, तो रेंज आपका 4 गुना हो जाएगा 4r।
आप और तरीके से भी कर सकते हो। मेरे स्टेट ऑफ माइंड से मुझे अब ये क्लिक करा, ठीक है, मैं अपने सारे हथियार साथ रखता हूँ, ठीक है, आप भी साथ रखो, जो लगे ठोक दो उसको वहीं पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगले सवाल में उसने बोला है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है कैन हैव द सेम रेंज फॉर द टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट द गिवन स्पीड। हाँ ये तो हमको पता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, थीटा पे फेंको 90 माइनस थीटा पे फेंको, रेंज सेम आती थी, ठीक है। इसने बोला T1 T2 द टाइम ऑफ फ्लाइट इन दो केसेस, ठीक है, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन T1 T2 एंड आर। मतलब सवाल ये कहना चाह रहा है कि दो पत्थर को ऐसे फेंका गया है कि दोनों की रेंज सेम है, ठीक है। सवाल ये कह रहा है कि एक पार्टिकल को ऐसे फेंक के मारा है और दूसरे पार्टिकल को भैया ऐसे फेंक के मारा है कि दोनों की रेंज सेम है। तो रेंज सेम है तो एक को थीटा पे फेंका होगा तो दूसरे को 90 माइनस थीटा पे फेंका होगा। तो जाहिर सी बात है थीटा अलग अलग है, बाकी चीजें सेम है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी अलग अलग होगा। तब उसने बोला कि चारों में से ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए पहले एक बार ऑप्शन देख लो। यार एक बार बताओ, यार T1/T2 तो डायमेंशनलेस है, तो R/G तो कभी हो ही नहीं सकता बराबर, क्योंकि ये T1 टी टाइम से टाइम कट जाएगा, ये डायमेंशनलेस है। तो R/G तो डायमेंशनलेस थोड़ी ना है, R लेंथ है और ये एक्सेलेरेशन है। तो इसका मतलब रेशियो तो भाई साहब दोनों ही गलत हो गए, रेशियो पे तो जाना ही नहीं है आपको। अब प्रोडक्ट पे जाना है। अब प्रोडक्ट में तो ठीक है, यहाँ से टाई अप हो रहा है वो अलग बात है। तो अब ऐसे सवालों को करने के तरीके, तरीका नंबर 1, हिट एंड ट्रायल। सीधा हिट एंड ट्रायल ठोक दे। सर हिट एंड ट्रायल का मतलब, मैंने कहा 100 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल को फेंक के मार, एक बार 37 पे मार, एक बार 53 पे मार, हो गया, ठीक है। मतलब अगर आप बहुत सेफली अगर आपको खेलना है तो एक बार जो है 37 डिग्री पे फेंक के मार पार्टिकल को, एक बार 53 पे फेंक के मार पार्टिकल को, 100 डिग्री ले ले, 100 एंगल 100 मीटर पर सेकंड ले ले, कितना आसान होता है देखो। यहां से जाओगे तो ये कितना होगा सर, ये 80 ये 60, ठीक है, ये 60 और ये 80। सर इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट T1 कितना हो जाएगा 12। सर रेंज कितनी हो जाएगी, मैंने कहा रेंज हो जाएगी सर 12×96 सर इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट T2 कितना हो जाएगा, बोले 16, और रेंज कितनी हो जाएगी 16×96 अब ऑप्शन चेक कर ले, T1 × T2 बता। तो 12×16 किसके बराबर होगा, सब 12×16, तो सर जी ये तो 96 के बराबर तो नहीं होता, ये गलत हो गया, ये मैच कर गया तेरा। एग्जाम में तो आप ऐसे करो, समय बचेगा। लेकिन अगर किसको फंडामेंटली जाना है तो भैया फंडामेंटली जाओ। फिर कैसे जाओगे आप फंडामेंटली, मैंने कहा भैया देख T1 की वैल्यू पुट करो। T1 क्या होता है 2, ठीक है, 2 u sin θ/g। T2 क्या होता है 2 u sin 90 - θ/g। ठीक है सर जी। अब क्योंकि इन दोनों में तो देखना है ना, अब इसमें चेक कर ले भैया आर की, यहाँ इसको इसको गुणा कर दे, कितना जा रहा है ये जा रहा है देख u × u देख 2 sin θ cos θ। पहले तो 2 को ऐसे रहने दे इसको, ठीक। अब देख sin θ और ये 2 आ गया और ये cos θ है, ये बन जाएगा sin 2θ/g²। तो ध्यान से देख, अगर मैं g² को g × g लिख दूं, ठीक है, तो ये तुम्हारा रेंज है, दिस इज योर रेंज। तो इसका मतलब यहाँ से 2r/g आ जाए। आपको हर तरह के सवाल के लिए तैयार रहना है। आप ये नहीं बोल सकते कि सर हिट एंड ट्रायल से कर लेते हैं, ये भी आना चाहिए ये भी आना चाहिए, पता नहीं सवाल किस फॉर्म में पूछ ले आपसे, हरी बात समझ में, ठीक। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला। इसने बोला डूइंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, ये देख आसान सवाल है, दे दिया मैंने बीच में, मैंने कहा थोड़ा सा फॉर्मूला वाले बच्चे भी थोड़ा सा एटलीस्ट लगाना सीखेंगे, इसको सवाल लगाना सीखेंगे। इफ द मैक्सिमम हाइट इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट कितना होता है u² sin² θ/2g बराबर, क्या बोला है उसने, बोला है हॉरिजॉन्टल रेंज, तो u² sin2θ/g। काटापीटी कर लो, ठीक है, ये आ जाएगा sin²θ/2 बराबर 2 sin θ cos θ। इससे कैंसिल आउट हो गया, tan θ बराबर आपका आ जाएगा 4, tan θ बराबर 4, तो θ बराबर tan−1 4। ये वैल्यू पुट करना है बस, खत्म, इसमें कुछ नहीं सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने ऐसा बोला है, एक डायग्राम है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन है 30 डिग्री, ठीक है भाई साहब। एक पत्थर को हॉरिजॉन्टली फेंक के मारा है बी नोट से, ताकि पार्टिकल इंक्लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलरली टकरा सके, ठीक है सर, ओके। सर सवाल तो देखा दिखाया लग रहा है, मैं कहा ऐसा नहीं है, देखा दिखाया लग रहा है, देखिए सवाल ऐसे है, ये इस सवाल को भी तू बोल सकता है अच्छा सवाल, ठीक है, ये भी एडवांस लेवल का सवाल बोल सकता है तू, ठीक है, क्योंकि एडवांस में कुछ सवाल सारे सवाल टफ नहीं आते हैं, कुछ सवाल आसान भी आते हैं। तो ये उस टाइप का सवाल है जो दिखने में लग रहा है कि 2 लाइन का है, लेकिन इस सवाल को सॉल्व किया होगा अगर आपने तो मजा आया होगा आपको सवाल सॉल्व करने में। आओ देखते हैं। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसने ऐसा बोला है कि भाई साहब यहाँ से एक पत्थर को फेंक के मारा है हॉरिजॉन्टली, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, हॉरिजॉन्टली पत्थर को फेंक के मारा है, और फिर क्या हुआ सर, उसके बाद ये ऐसे 30 डिग्री पे जाके टकराया है,
ठीक है, ठीक है सर। यहां से इसको हॉरिजॉन्टली फेंक के मारा है और जाके नॉर्मली टकराया है। ठीक है, ठीक है। और ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है सर, ओके। और ये हो जाएगा तुम्हारा एच मैक्स, एच मैक्स नहीं एच। तो कैसे करें सवाल? मैंने कहा दे, जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन हो, ठीक है, जो जो तुम जानते हो, जो जो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, जस्ट राइट इट ऑन द पेपर। ठीक, जैसे कि सर इसको बी नोट से फेंक के मारा है, जब ये जमीन पे टकराएगा, जब ये यहाँ पे परपेंडिकुलरली टकराया इधर, मैंने कहा हाँ, तो भैया सबसे पहले तो ये लाइन खींच लो, जो लाइन हम हमेशा खींचा करते थे, ये वाली लाइन खींच लो, जो मैं आपको क्लास में ही बोलता था कि भाई ये थीटा है 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट है, तो टकराने से पहले इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वी नॉट ही हो जाएगी, टकराने से पहले। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम रहेगी। तो सब वर्टिकल वेलोसिटी, मैंने कहा ध्यान से देखो, वर्टिकल वेलोसिटी मैं यहां से बड़े आराम से लिख सकता हूं। कैसे? बोले सर टेन थीटा, आपको याद होगा सर, टेन 60 डिग्री में लिख सकता हूं वी वाई अपॉन वी एक्स। मान लो ये वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई है, तो टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी बटे हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है सर, ओके। अब परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी वी वाई मान ली, और ये वी नॉट है, टेन थीटा की टेन 60 कितना होगा? √3। तो वी वाई बराबर हो गया वी नॉट √3। इसका मतलब मुझे डायरेक्टली, कुछ बच्चे देखते के साथ ही बता देते हैं, जिनकी मैथ थोड़ी स्ट्रांग होती है, वो देखते के साथ ही लगा देते हैं और बोलते हैं भैया तो वी नॉट √3 होगा। अब ध्यान से देख, सवाल में क्या चाहिए? सवाल में चाहिए हमें वी नॉट की वैल्यू, और किसके टर्म में चाहिए? एच के टर्म में चाहिए। इसका मतलब, इसका मतलब ऐसे सवाल आखिरी में करने होते हैं, ठीक है, एग्जाम में आखिरी में करो, पहले आसान सवाल करो, ठीक है, लेकिन अब सीखना तो है ही हमको। मैंने कहा ठीक है, तो भाई एक काम करो, हम सारे हथियार लगा देते हैं जो जो हम जानते हैं काइनेमेटिक्स में। क्या जानते थे? पहला हथियार सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम, मैंने लगा दी। उसके बाद सब मान लो टी बराबर 0 पर आपने पत्थर को फेंक के मारा है और ये टी टाइम पे टकराया है, तो अब हमें टाइम के साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को कोऑर्डिनेट्स लेके आने हैं किसी प्रकार से। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा सर मेरे को डिस्टेंसेस वगैरह चाहिए। मैंने कहा ठीक है चलो मान लेते हैं। तो मान लो ये वाली डिस्टेंस है x, ये हॉरिजॉन्टल में x चला है, तो क्या मैं x बराबर वी नॉट इंटू टी लिख दूं? हॉरिजॉन्टल पार्टिकल कितना चला होगा? वी नॉट इंटू टी चला होगा। मैंने कहा ठीक है। मान ले वर्टिकल में पार्टिकल y चला है नीचे की तरफ, तो क्या मैं y बराबर, सर नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकता हूं? बोले हाँ सर ये भी लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन सर ये तो वाई आप ले आए, हमको तो कैपिटल एच के टर्म में चाहिए। मैंने कहा वो भी निकाल लेंगे, टेंशन मत ले, उसके साथ भी खेलेंगे। ठीक, और इसके बाद क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि सर जो वर्टिकल वेलोसिटी है वी नॉट √3, वी बराबर u प्लस ए टी, ये भी लगा सकता हूँ मैं। टी टाइम के बाद वर्टिकल वेलोसिटी वी नॉट √3 हो जाएगी। बोले हाँ सर जी। मैंने कहा सवाल तुम्हारा जो है वो यहीं से टूट चुका है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहीं से टूट चुका है। बोले सर कैसे टूट चुका है? मैंने कहा देखो, अब ध्यान से देखो, सर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है, ये x है तो ये भी x होगा, हाँ सर ये बात भी सही है, और ये y है और ये h है, तो ये h माइनस y हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस। तो क्या मैं लिख दूं यहां से tan 30 बराबर आप लिख सकते हो सर h माइनस y बटे x। ठीक, अब चुपचाप वैल्यू पुट करते चलाओ धड़ाक से। tan 30 1/√3, कैपिटल H माइनस y की वैल्यू कितनी होगी? हाफ जी टी स्क्वायर। अब मेरे को क्या चाहिए? ध्यान से देखना, मेरे को केवल कैपिटल एच चाहिए, ये भी इसलिए बहुत आराम से वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। ठीक है सर, तो एक काम करो सर y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? सर y बराबर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखो, y बराबर है हाफ जी टी स्क्वायर, और t, सर t मुझे तो वी नॉट निकालना है, इक्वेशन में वी नॉट लेके आना है। तो सर एक काम करो, t जो है ना आप यहाँ से लिख लो, t बराबर आ जाएगा वी नॉट √3 बाई जी। चेक करके देख ले, सही जा रहा है? सही जा रहा है, ठीक है। एक मिनट को इसका होल स्क्वायर, आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मैं यहीं पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो वाई क्या लिखोगे? हाफ जी टी स्क्वायर, और टी मैंने यहां से लिख दिया, टी कितना हो जाएगा? वी नॉट √3 अपॉन जी का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे एक्स। अब मेरे को एक्स भी लिखना है, एक्स क्या है? बोले एक्स तो बी नॉट इंटू टी है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, लेकिन मेरे को टी को वापस बी नॉट के टर्म में लिखना है, तो देख मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स, एक्स लिख रहा हूँ, एक्स बराबर बी नॉट इंटू टी, और टी क्या है? बोले गुरुजी टी है यहां से सब वी नॉट √3, ओहो, वी नॉट √3, ठीक है, अपॉन जी,
मतलब आप समझो मैंने सारे वेरिएबल को हटा दिया। अब देख ले, अब सारा आंसर जो भी आना है वो बी नॉट और एच के टर्म में आना है, खत्म। इसके बाद आपको सॉल्व करना है। अच्छा सवाल है ये, ठीक है। हो सकता है आपने किसी बच्चे ने इसको इंक्लाइन प्लेन के कंसेप्ट से कर लिया हो, अच्छे लेवल का सवाल है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ी सी अपनी मैथ्स की दिमाग लगाना पड़ेगा, इक्वेशन को सॉल्व करना लगाना पड़ेगा। जब आप ये लगाओगे तो आपका दिमाग और तेज होता जाएगा। मुझे लगता है सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। आइए सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, देख ये √3 और ये √3 कैंसिल आउट हो गया, इसको मैं इधर ले गया, ये आ जाएगा बी नॉट स्क्वायर बटे जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसको पूरे को उधर ले गया, ये √3 कैंसिल आउट हो गया, बराबर एच माइनस, ये क्या है सर जी, सर ये देखो ये आ जाएगा हाफ जी वी नॉट स्क्वायर 3/g²। ठीक है, ठीक है। अब देखो आराम से देखो, सर एक जी से हमने इस जी को मार दिया, ठीक है। ये 3/2 वी नॉट स्क्वायर बाई जी है, इसको मैं इधर लेके आ गया प्लस के साथ, ये तुम्हारा एच आ गया, हो गया सवाल। 3/2 में बी नॉट स्क्वायर बाई जी जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर सब 5/2 आ जाएगा, है ना। 5/3 तो 5 होगा, है ना, 5/2 आ जाएगा, 5/2, ठीक है। वी नॉट स्क्वायर बाई जी बराबर कैपिटल एच, इसका मतलब वी नॉट बराबर हो जाएगा 2GH बटे कितना 5 का अंडर रूट। आगे बात समझ में क्लियर है। ऐसे सवालों को हमें यहाँ पर करना होता है। चलो खैर, आई होप आंसर मैच कौन सा कर रहा है भाई, 2GH पहला ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, तो पहला ही है क्या, पहला ही है, ठीक है भैया। अच्छा सवाल है ये सवाल आई होप आपको सिखाएगा। इसके पीपी में काफी सवाल है, बहुत कुछ सिखाने के लिए आपको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात। क्वेश्चन नंबर 12, ये सवाल आप देखते के साथ ही कर दोगे क्या सर, तीनों की मैक्सिमम हाइट सेम है, तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा, ठीक है, और तीनों का जो है वर्टिकल वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन सी वाला दूर जाके गिरा है, सी वाले की रेंज ज़्यादा होगी, सी वाले की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, सी वाले की वेलोसिटी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ये वही सवाल है। आई थिंक इस सवाल के बाद कुछ बचा नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट सेम सेम, लॉन्च स्पीड ग्रेटर फॉर सी, बिल्कुल सही बात है। सी को जितनी तेजी से फेंकोगे उतना ही तेजी से गिरेगा, नो एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल सी इज ग्रेटर देन, ना भैया तीनों का वर्टिकल वेलोसिटी सेम होगा। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज सेम, यस, ये चौथा पार्ट बहुत अच्छा है, चौथा बात बहुत अच्छा है। क्या बोले से, पत्थर को अगर फेंक के मारा है हमने, ठीक है, तो अगर वर्टिकल वेलोसिटी सेम है तीनों की, तो सेम टाइम में वो सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। क्यों, सब आपने 3 पत्थर फेंक के मारे, तीनों का एक्स वाई के बारे में बात करते, एक्स को भूल जा, वाई में इनिशियल वेलोसिटी तीनों की सेम, एक्सेलरेशन तीनों का सेम, ठीक। तो इसका मतलब बराबर टाइम में बराबर डिस्प्लेसमेंट आएगा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ स्क्वायर। चौथा ऑप्शन इसमें अच्छा सवाल है, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, जरूर रिवाइज कीजिएगा जब भी कभी आप इस सवाल को देखने आओ। नेक्स्ट, अगला सवाल, इनोला बॉडी इज प्रोजेक्टेड 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर 1.5 सेकंड। आई थिंक सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है। आप सीधा बोल सकते हो सब पार्टिकल को आपने बोला पत्थर को ऐसे फेंक के मारा है, ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। यहाँ से 30 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल को फेंक के मारा है 30 डिग्री पर, ठीक है। तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी सर, यू कॉस थीटा, ठीक है। यू कॉस थीटा मतलब यू कॉस 30 इंटू √3/2, तो ये 15 √3 आ जाएगा सॉल्व करोगे तो, और ये 15 आ जाएगा। उसने क्या बोला है, व्हाट इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर 1.5 सेकंड, तो भैया 1.5 सेकंड में तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ये साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो 0 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अगला सवाल, ये सवाल काफी अच्छा है, ठीक है, लेकिन जो है ये आपको आना चाहिए, अप्लाई करना इन चीजों को, ध्यान से देखो। मतलब अच्छा मतलब टफ नहीं है, अच्छे का मतलब है कि ये चीजें आपको जरूर लगानी है आपको। उसने बोला है पहला सवाल, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी यू एट एन एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हाइट, सारी बातें दे दी। नाउ अब देखो, नाउ कीपिंग यू एज फिक्स, यू को फिक्स कर दिया है और थीटा को अपन चेंज कर रहे हैं 30 से 60 डिग्री, ठीक है सर, ओके। अब उसने क्या बोला है सर, रेंज के साथ क्या होगा, ठीक है, रेंज के साथ देखेंगे सर, थीटा को 30 से 60 डिग्री हम चेंज कर रहे हैं, तो आप देखो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, बीच में 45 भी आएगा, फिर 60 भी आएगा, ठीक है, ठीक है सर। 45 डिग्री पे रेंज होता है मैक्सिमम, इसका मतलब रेंज पहले बढ़ेगी, फिर मैक्सिमम होगी और फिर घटेगी, ठीक भाई। यहाँ पे मैक्सिमम है, उसके बाद भी कम है, उससे पहले भी कम है, तो इसका मतलब बढ़ेगी फिर मैक्सिमम होगी फिर घटेगी, मैंने कहा ठीक है। तो आर विल फर्स्ट इंक्रीज, मैंने कहा ठीक है, देन डिक्रीज, यहां तक तो सही है।
एच विल इंक्रीज एंड टी विल डिक्रीज। अब मुझे एक बात बताओ सर, साइन सर थीटा बढ़ाओगे तो साइन थीटा भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, तो एच विल इंक्रीज ये भी सही है, टी विल डिक्रीज ये गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया। ठीक है, अगला, आर विल फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज वाइल एच एंड टी बोथ विल इंक्रीज, ये सही हो जाएगा, इसलिए बाकी ऑप्शन भी आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं एक और बहुत ही अच्छे सवाल की तरफ। ठीक है, ये तुम्हारा इस सवाल को एडवांस लेवल का सवाल बोल सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि सवाल जो है आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग फॉर्मेट में दिया रहता है, किसी में क्यूब बना होता है, किसी में कमरा बना देते हैं, कहीं पर ये स्फेयर बना देते हैं। ठीक है, कि स्फेयर दे दिया है, तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको लगाना तो बनता है। ठीक है, अब देखो सवाल को कैसे इंफॉर्मेशन क्या दी है, सवाल देखो पहले आप, सवाल में ऐसा बोल रखा है क्या कि भाई साहब ए पार्टिकल इज फायर्ड, मतलब फेंका गया है फ्रॉम ए इन डायगोनल प्लेन ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ डायमेंशन, लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई सब दे रखी है, जस्ट क्लियर द रूफ ऑफ डायगोनली एंड फॉल ऑन द अदर साइड ऑफ द बिल्डिंग एट पॉइंट बी। मतलब पत्थर को ऐसे फेंक के मारा है कि वो डायगोनली जा रहा है और दूसरी जगह गिर रहा है। मतलब ऐसे एज्यूम करो ये बॉक्स है, ठीक है, मैंने पत्थर को ऐसे फेंक के मारा, देख ऐसे, मेरे पास बॉल है, ये रही बॉल, ये रही बॉल, देख देख बॉल का मोशन देख कुछ ऐसा है, मैंने यहां से बॉल फेंक के मारी ऐसे ऐसे, बॉल आई यहां से डायगनली ऊपर गई और फिर यहां से छूते हुए नीचे गिरी है। समझ रहे हो आप? मैं इसका ये वाला वर्जन दिखाता हूं तुम्हें, ये वाला वर्जन, बॉल यहां से फेंक के मारी, इसको छूते हुए आई है डायगनली, इसको इधर जाके गिरी है। अरे भाई है ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही, है ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही, बस अंतर ये है कि बॉल को मैंने ऐसे फेंक के मारा है, ऐसे गिरी है। अरे बस सुन, ऐसे फेंक के मारा है, ऐसे गिरी है, यहां से ऐसे फेंक के मारा है, ऐसे फेंक के मारा है, और ऐसे आते हुए और ऐसे गिरी है। ठीक, मतलब ये जो है ये डायगोनल जो है ये बस काम का है। अब ध्यान से देख सवाल, अब कैसे देख, कितना मजेदार सवाल है, कितने मजेदार तरीके से होगा। बोले सर पहले तो ये बताओ, ये 15 है, ये 20 है, इसकी एक साइड 15 एक साइड 20, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? बोले 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये तुम्हारा आ जाएगा 25। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस तुम्हारी 25 हो गई। ठीक है, ये इसको क्यूबॉइड की तरह से फील है, इसकी क्यूबॉइड की तरह से। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ये और ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो डायगोनल जो होगा, ठीक है, आप इसको ऐसे समझो कि अगर मैं आपसे कह दूं, ध्यान से समझो कि ये 20 है, ठीक है, और मैं कह दूं ये 15 है, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, तो ये वही हो गया। अब ध्यान से देखो, सब पत्थर को यहां से फेंक के मारा, पार्टिकल गया और जाके यहां पे टकराया। ठीक, टकराया नहीं, छुअन छुआई करते हुए यहां जाके गिर गया। अब पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या जानना चाहता है वो। उसने पूछा है कितने से पी पर वेलोसिटी बताओ, उसने बोला है कि स्पीड बता दो हाईएस्ट पॉइंट पर, उसने बोला है कि कितने एंगल से फेंक के मारा है और कितनी वेलोसिटी के साथ फेंक के मारा है। मतलब आप समझ जाओ, उसने आपसे ये पूछ लिया कि सर यहां पर वेलोसिटी बता दो और यहां पर वेलोसिटी बता दो और ये एंगल थीटा बता दो, ये सब पूछ लिया उसने। मतलब एनालिसिस और सीखने के लिए बढ़िया सवाल है। अब देखो कैसे करेंगे। सर देखो, यहां से मैंने पत्थर को फेंक के मारा है, मैंने कहा ठीक है, तो सर यहां से लेके यहां तक भी तो खुद में एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। हाँ सर बिल्कुल हो गया, ये खुद में एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। ऐसा प्रोजेक्ट मतलब ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन है ही, ये भी तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया एक छोटा सा, ये बड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन, ये छोटा सा प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसकी रेंज कितनी है 45। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर पी से लेके क्यू तक के लिए अगर मैं बात करूं, पी से लेके क्यू तक के लिए अगर मैं बात करूं, पी से लेके क्यू तक के लिए, तो रेंज कितनी है 25। तो रेंज क्या होता था? बोले सर रेंज तो आ गई 25 इसकी, जो क्या होता था सर यू स्क्वायर साइन टू थीटा, थीटा की वैल्यू 45 है, तो साइन टू थीटा बाई जी। तो यहां से मुझे पता चल गया कि u की वैल्यू हो जाएगी कितना भाई साहब, 250, मतलब 5√10। ये तो हमारी समझ में आ गई कि u हमको पता चल गया। u मतलब बोले सर जी हमको ये वाली वेलोसिटी पता चल गई जो इस तरफ यहां पर इसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, और अगर ये पता चल गई तो इसका मतलब अब अपने हथियार लगाना शुरू कर दो। तो सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सर यहाँ पर ux, बोले सर जी ux बराबर कितना हो जाएगा? सर ux बराबर, सर उस मोमेंट पे 45 डिग्री है, तो ux बराबर हो जाएगा सर u cos 45, मतलब 5√10 इंटू 1/√2। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5√5। मजा आ गया भैया सवाल में। सर यहाँ पर वेलोसिटी 5√5, तो यहाँ भी 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 वेलोसिटी टकराने से पहले 5√5, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सब जगह सेम होगी। अब वर्टिकल के साथ खेलते हैं।
हाँ सर, वर्टिकल के साथ खेलें। अब मुझे बताओ, यहां से मेरे को यहां तक, मेरे को अच्छा बताओ, ये कितना है 5√5। तो इसका अच्छा ये एंगल 45 है यार, इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी भी 5√5 हो जाएगी। ये ले, एक बात और पता चल गई यहाँ से। अरे बात समझ में भाई, वो बताओ, ये 5√5 है, ये 5√5 है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये भी 5√5 है, ये एंगल 45 है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मैंने कहा ठीक है। तो अगर मेरे को यहां पर u बाई और पता चल जाए तो मुझे सब कुछ पता चल गया। हाँ सर, तो बताओ कैसे निकालूं सर, ये मुझे पता चल जाए और मुझे वर्टिकल वेलोसिटी पता चल गई यहाँ की, और मुझे ये भी पता चल गया कि यहां से यहां पहुंचने में बंदा ऊपर 12.5 मीटर गया है। जब y के बारे में बात करो तो x को भूल जाओ, y में इनिशियल वेलोसिटी uy है, y में फाइनल वेलोसिटी इस जगह पे 5√5 है, y में ऊपर बंदा 12.5 मीटर चला है। इसका मतलब मैं सीधा लगा सकता हूं सब v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर -2ah। ठीक है। अब देख ले भैया सवाल को यहाँ से, जैसे ही आप यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे मुझे लगता है यू वाई तुम्हारा यहाँ से निकल के आ गया। कैसे सर, ये हो गया 5×5 = 25, पंजे 125, और ये कितना हो गया सर, ये हो गया 125, 250, 250 में 125 जोड़ दे, 250 में 125 जोड़ दे, 375 का अंडर रूट, तो 375 का अंडर रूट है ये। ठीक है, इसमें से 25 एलसीएम, 5 एलसीएम मतलब 5 कॉमन निकाल ले तो अंदर बचेगा 25 आ गया ना, 25 25 25 ही का ना 25 बचा 12, 25×5 = 125, 5√15 हो गया सब। अब सब कुछ सॉल्व हो चुका है। ठीक है, मैं अगर आपसे बोलूंगा कि मुझे टेन थीटा बता दो तो आप सीधा बोलोगे सर टेन थीटा बराबर सर यू वाई अपॉन 5√5, यू वाई अपॉन यू एक्स। यू वाई कितना आ गया 5√15, और ये कितना है 5√5, 5 5 कैंसिल आउट, ये आ गया √3, इसका मतलब थीटा बराबर आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अब एक एक करके ऑप्शन चेक कर लो आप। स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट पी विल बी, पी पॉइंट पर स्पीड, पी क्या था, पी क्या था, हाईएस्ट पॉइंट था 5√5, चौथा ऑप्शन है 5√10। एक मिनट रुक जा भाई, पी पॉइंट देख लेता हूँ, सॉरी भाई इतनी मेहनत से सवाल सॉल्व किया, एक मिनट। वेन इट क्लियर द एच पी एंड एच क्यू, पी ये पॉइंट है, सॉरी पी हाईएस्ट पॉइंट नहीं है, पी ए है, तो यहाँ स्पीड क्या लिखोगे सर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। समझ गए, मतलब यू की वैल्यू कितनी आई थी, यू की वैल्यू आई थी 5√10, तो 5√10 विल बी द आंसर। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ द पार्टिकल टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री 5√5, अभी निकाल दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री, अभी सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट, स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन एट ए, मतलब हॉरिजॉन्टल, मतलब यहाँ की स्पीड पूछ रहा है जहां से फेंका था, यहाँ की स्पीड ए की, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है ना। इसका मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो कि सर यहाँ पे ए पे इसका इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5√5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वर्टिकल वेलोसिटी यू वाई कितना है 5 रूट, ठीक है, √75, अच्छा डायरेक्ट लिख देना, इसका स्क्वायर करेंगे 375 आ जाएगा का अंडर रूट। ठीक है, तो 5×5 = 125 प्लस 375 500 आ गया, 500 का अंडर रूट। ठीक है, 500 का अंडर रूट का मतलब हो गया अंडर रूट 500 बराबर 10√5, सेकंड ऑप्शन है ना। वही समझ गए ना, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है, वर्टिकल वेलोसिटी पता है, तो नेट वेलोसिटी तो निकाल सकते हो ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, द रेंज दैट ए बी, अब ये खुद करो भाई आप, देख मैंने तेरे को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल दी, मैंने वर्टिकल वेलोसिटी निकाल दी, ठीक है, और मैंने आपको जो है क्या कहते हैं उसको वो भी निकाल दिया, थीटा बीटा, खुद कर लो या डायरेक्ट लगाते चलो, ये भी मैं करा देता हूँ, 2ux/uy/ay, 2ux कितना आया था 5√5, ay कितना आया था 5√10/10। ठीक है, ये आंसर चला जाएगा आपका। ठीक है, 5×10 कैंसिल आउट हो गया ये, तो ये आंसर आ गया 5√50, 5√50, 5√50, 5 और बाहर निकाल ले, 25√2, सॉरी 25 एक मिनट को मैंने गलत वैल्यू पुट कर दी भाई, मेरे को यूवाई में डाउट लग रहा है, मैं यूवाई चेक कर लेता हूँ, यूवाई कितना आया था, मास्टर की मेमोरी थोड़ी कमजोर है, यूवाई 375 आया था, √375 आया था। ठीक है, तो ये है √375, ठीक है, बटे 10, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5×10 10 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 375 × 5। ठीक है, अब एलसीएम निकालो, देख 5 आ गया बाहर, यहाँ से 25 में से फिर 5 बाहर आ गया था, अंदर बचा था जहां तक मेरे को याद है 12 बचा था ना,
12 बचा था ना, 12 बचा, कितना बचा था देख, इसको लिख सकता हूं मैं 25 गुणे में, ठीक है, 25 गुणे में, 25 से डिवाइड मार, 25 ही का ना 25, बचा 12, 25 पंजे 125 गुणा 5। ये अबे बहुत सारे 5 हो रहे हैं भाई, नाक में दम कर दिया इन 5 ने तो। देख यहाँ से 5 आ गया और यहाँ से 5 आ गया, 5 यहाँ से आ गया, 5 यहाँ से आ गया, अंदर रह गया √3। मैं नहीं कर रहा, 25 √3 आंसर जा रहा है, अब तो देख लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट, अगला सवाल। ये क्वेश्चन में इसने बोला है बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी बी सच दैट रेंज इज मैक्सिमम। इसका मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री है, पत्थर को v वेलोसिटी के साथ फेंक के मारा है, इसका मतलब इधर वेलोसिटी v cos थीटा, इधर वेलोसिटी v sin थीटा, ठीक है। अब वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ये सवाल काफी टाइम से बच रहा था, ठीक है। अब ये सवाल तुम्हारा यहाँ आ गया है, इसने बोला है वेलोसिटी बता दो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो पहले तो मतलब पहले तो मैक्सिमम हाइट बता, एच मैक्स कितना हो जाएगा यहाँ से, सर एच मैक्स हो जाएगा सर सब बाई में थर्ड इक्वेशन मोशन लगा दो, तो बी स्क्वायर बाई बी बाई √2 का स्क्वायर बाई 2g, ठीक। तो यहां से निकल के आ जाएगा वी स्क्वायर बाई 4g, ठीक है, ओके, ठीक है सर, ओके। अब उसने बोला है कि हमें बताओ इस जगह पे वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो तुम्हारी सेम रहेगी, वो तो नहीं बदलेगी, ठीक है। और वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो तुम्हारी बदल जाएगी। अब वो कितनी होगी, सर ये हाइट कितनी है, इसका आधा, तो मैं यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी लिख देता हूँ, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2a, ये एच मैक्स का आधा, बी स्क्वायर बाई 8g। 8g क्यों किया, इसका आधा करना है, यहाँ पर आधा करना है, मैक्सिमम हाइट का आधे पे पूछ रहे हैं, ठीक है। अब इसको आई थिंक सॉल्व कर सकते हो आप, इसको ये आ जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 माइनस, देख ये बी स्क्वायर है, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर बाई 4 है, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर बाई 4, तो बी बाई 2 आ जाएगा आपका ये, ठीक है। ठीक है सर, ये कितना आ जाएगा भाई साहब, ये बी बाई 2 आ जाएगा, है वी वाई, अच्छा उसने स्पीड पूछी है ना, ये तो सही है, वी वाई आया है, तो इसका मतलब वी आपका हो जाएगा सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी बाई √2 आई कैप प्लस सर ये वाली वेलोसिटी बी बाई 2 जे कैप, दिस इज योर आंसर। आ रही बात समझ में, ठीक है सर। तो यहां से अगर मैं नेट स्पीड पूछूं इसकी, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब बी बाई √2 का स्क्वायर प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा सब बी बाई 2, बी स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 का अंडर रूट, ये आ जाएगा कुल मिला के v√3/2, ठीक है। तो ए पहले का तो आपका ए ऑप्शन आ गया। अब अच्छा एक मत समझना, ये मत सोचना सर इतना लंबा सवाल है ये, कि सवाल वर्क एनर्जी थ्योरम हम बाद में पढ़ेंगे ना, उससे और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पहली बात तो पता है, ये बहुत लंबा मेथड है, ये नहीं लगाना है वैसे तो बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे ना वर्क पावर एनर्जी, एक चैप्टर आएगा, उसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ेंगे, तो वहां से फिर एक लाइन में आंसर निकल के आ जाएगा कि आपको यहाँ काइनेटिक एनर्जी प्लस यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी बराबर यहाँ की काइनेटिक एनर्जी प्लस यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी। अभी क्योंकि हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो सीखो अभी, आप इन चीजों से डरो मत, फेस इट, आप फेस करो उसको, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। दूसरा, वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट वो आप निकाल लोगे, ठीक है, v/√2 हो जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक है, ये बी जा रहा है। थर्ड में चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट रिटर्न टू द ग्राउंड, तो भैया आप चेंज इन वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम रहेगी, केवल वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर पहले v/√2 थी और नीचे की तरफ फाइनल v/√2 हो गई है, तो चेंज हो जाएगी, 2 से गुणा कर दो, 2 v/√2 मतलब v√2, सी ऑप्शन। एवरेज वेलोसिटी व्हेन इट रीचेज एट द मैक्सिमम हाइट, एवरेज वेलोसिटी के लिए सीधा वो लगा दे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, वेक्टर वाइज क्लास में करा रखा है, ठीक है। खुद करो भाई इनको आप। चलो फिर ये केपीपी फाइनली समाप्त हुई। इस केपीपी में 3-4 सवाल काफी आसान थे, ठीक है, 4-5 सवाल मॉडरेट थे, ठीक है, और 5-6 सवाल काफी अच्छे थे, ठीक है। हर प्रकार के सवाल मैंने इसमें डाले थे, तो आई होप इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। हमारी बात समझ में, अभी कि प्लीज आप लोग किसी शॉर्टकट की तरफ मत भागिएगा, डेवलप योर सेल्फ, अपने आप को डेवलप कीजिए ताकि आप हर प्रकार के सवाल के साथ खेल पाए। हमारी बात समझ में, डेवलप करना बहुत जरूरी है अभी, ये नहीं कि हम केवल फुल टॉस बॉल को ही खेलेंगे,
ठीक है? नहीं, आपको हर चीज़ों के लिए तैयार रहना है, ठीक है? कुछ केपीपी मैं आपको बिल्कुल आसान लेवल की भी दूंगा, ठीक है? वन लाइनर सवाल टाइप की भी दूंगा जो आप देखते ही धड़ल्ले से सॉल्व कर दोगे, ठीक है? वो भी कभी ना कभी मौका मिलेगा जरूर दूंगा, लेकिन इस केपीपी में इसी प्रकार से आप अपने आप को डेवलप करते रहिए। तो मुझे पूरा भरोसा है इस केपीपी में आपको ज़रूर मज़ा आया होगा, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा, ठीक है? इसी प्रकार आगे भी केपीपी मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखिए, सॉल्व करते रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें कि भाई साहब क्या लेवल रहा आपका, सीखने का क्या लेवल रहा, ये ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी। टेक केयर।